हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की क्लास में प्रूटोव के क्वेश्चंस 1.47 सीखने जा रहे हो। इस क्वेश्चंस का इंफॉर्मेशन ये है कि दिस इज ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m लेंथ l. It is in contact with this block of mass capital M. By getting slight jerk, this rod starts to turn in clockwise directions, and a moment will come when rod loses contact with this block. और क्रॉसपॉन्डिंग टू वो एंगल क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग टू एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, यानी जब ये रॉड वर्टिकल के साथ एंगल 60 बना रहा है एट दैट मोमेंट ये ब्लॉक और रॉड के बीच में जो कंटैक्ट है वो ब्रेक थ्रो हो रहा है। तो क्वेश्चंस में ये कहता है फाइंड आउट मास रेशियो एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट द मोमेंट ऑफ लॉसेस देयर कंटैक्ट। सो क्वेश्चंस का इंफॉर्मेशंस ये सारे थे। नाउ कम्स टू दिस पॉइंट, इस क्वेश्चंस को हम लोग प्रोसीड किस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चंस में ये हमारा वर्टिकल रॉड है एज वेल एज ये रॉड अपने पोजीशन पर पाइवोट किया हुआ है, यानी इसके अबाउट ये टर्न कर सकता है। एंड ऑफ दिस रॉड में एक स्फेरिकल स्पॉट ले सकते हैं या एक पेग ले सकते हैं। ड्यू टू डैट ये इस ब्लॉक के साथ क्या है, तो ये इसके साथ कंटैक्ट में है। ओके, सो जब इसको स्लाइटली पुश करेंगे तो पुश करने में क्या होगा, ऑब्वियसली ये रॉड जो होगा वो राइट साइड हमारा टर्न करना शुरू करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये ब्लॉक हमारा राइटवर्ड मूव करना शुरू करेगा। सो एक मोमेंट क्या आएगा हमारा, यदि इस डायग्राम को थोड़ा शिफ्ट करके दिखाएं कि ये मान लो रॉड यहाँ पर है और ये जब ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है, इनिशियली क्या था, ये रॉड का ये पोजीशन था, और जब ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है तो उस वक्त ये रॉड और ब्लॉक के बीच का जो कंटैक्ट है वो ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा बाई रॉड ऑन ब्लॉक NX, उस मोमेंट पर ये वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। यदि उस मोमेंट पर ये वैल्यू ज़ीरो हो रहे हैं, इसका मतलब ऑनवर्ड इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल की तरफ फोर्स कुछ भी नहीं होंगे और नहीं होगा। इससे ऐसा बोल सकते हैं कि एट दैट मोमेंट AX का वैल्यू ज़ीरो होगा। चूँकि रॉड ब्लॉक के कंटैक्ट में था और उस मोमेंट पर जब ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है उस वक्त ये अपना कंटैक्ट ब्रेक कर रहा है, तो इससे मतलब ये भी हुआ इस ब्लॉक का भी इस पॉइंट का जहाँ पर ये इस रॉड का भी उस पॉइंट का जहाँ पर ये ब्लॉक के साथ कंटैक्ट में है, यानी ये पॉइंट जो जिस पर हम बातें कर रहे हैं पॉइंट ऑफ द रॉड, इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा उसकी भी वैल्यू क्या रहेगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि ये इसके कंटैक्ट में था। सो यहाँ पर इस रॉड का जब ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है तो मैंने क्या बताया, इस रॉड का जो हॉरिजॉन्टल की तरफ एक्सेलरेशन होगा अलोंग द X कंपोनेंट, उसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए उस मोमेंट पर जब ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है। अब हमें ये देखना है कि जब ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, तो उस वक्त इस रॉड के इस पॉइंट का क्या क्या हमारा एक्सेलरेशंस हैं। क्योंकि ये रॉड हमारा टर्न करेगा, तो टर्न करने का मतलब है कि टुवर्ड्स द सेंटर एक इसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी आएगा जिसको हम AC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि इस पाइवोट पॉइंट के बाद टर्न करना शुरू कर रहा है और ये टर्न कर रहा है, इससे इसमें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग दिस डायरेक्शन आएगा, तो ये इसका AT है और ये इसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। दिस एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस AC का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा इसको हम लोग क्या लिखेंगे, AC साइन थीटा, AC साइन थीटा। और इस AT का इस तरफ का जो कंपोनेंट आएगा, देखिए ये एंगल हमारा थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये वैल्यू हमारा क्या है, AT कॉस थीटा। हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस मोमेंट पर इस टिप का एक्सेलरेशन लिख रहे हैं जिस मोमेंट पर ये अपना कंटैक्ट ब्लॉक के साथ ब्रेक कर रहा है, और एट दैट मोमेंट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होंगे, ज़ीरो होगा। इससे उस टिप का भी एक्सेलरेशन उस मोमेंट पर हम ज़ीरो पुट करेंगे। और इस डिस्कशन का जो की पॉइंट है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट की पॉइंट इसका यही बनता है कि रॉड के उस टिप का एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन AX का वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे। ये X इसका भी होगा उस मोमेंट पर और इस रॉड के स्टीप का भी होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम हेयर AT cos थीटा माइनस AC साइन थीटा विल बी ज़ीरो, और tan थीटा इज इक्वल टू AT डिवाइड बाई AC। ठीक है, अब यहाँ पर AT का वैल्यू क्या होंगे, तो AT का वैल्यू अल्फ़ा टाइम्स L के बराबर होगा, और
हमारा AC का वैल्यू क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एल के बराबर होगा। सो वन इक्वेशन हमने गेट क्या किया, ऑब्टेन किया, tan थीटा इजकल टू अल्फा एल डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर एल। चूँकि इस क्वेश्चन में हमारा थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, सो लास्ट में 60 के वैल्यू को हम पुट करेंगे। अब हमारे पास अल्फ़ा और ओमेगा दो इक्वेशंस हमें और लाना है। तो अल्फ़ा हम कहाँ से लाएंगे, तो टॉर्क इक्वेशन से। यदि हम इस हिंज पॉइंट, पाइवोट पॉइंट के अबाउट इस रॉड का उस मोमेंट पर जिस वक्त ये कंटैक्ट ब्रेक कर रहा है, हिंज के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो ये वैल्यू IH टाइम्स अल्फ़ा के बराबर होंगे। टॉर्क किसका लिखेंगे, तो रॉड का जो वेट है mg का ये जो डायरेक्शन होगा, mg का ये कॉस थीटा, इधर साइन थीटा, तो दिस इज mg साइन थीटा इंटू L/2 यानी इस हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ द रॉड के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो L/2। इसके टॉर्क लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये थीटा mg का ये कंपोनेंट साइन थीटा को L/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू हिंज एक्सिस के अबाउट रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, ml²/3 इंटू अल्फा। क्योंकि ब्लॉक का कंटैक्ट ब्रेक हो चुका है तो नो लॉन्गर हम ब्लॉक को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर L का वैल्यू कैंसिल आउट होगा और नेक्स्ट ये वैल्यू कितना आएंगे, 3/2 g साइन थीटा डिवाइडेड बाई L, और ये हमें अल्फ़ा का वैल्यू आएगा, यानी अल्फ़ा इंटू एल का वैल्यू कितना आ रहे हैं, तो दिस इज 3/2 g साइन थीटा। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें हमें ओमेगा स्क्वायर एल का वैल्यू निकालना है। हमने यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क को पॉजिटिव लिया है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये जो रॉड इनिशियली वर्टिकल था और ब्लॉक के कांटेक्ट में ये टर्न भी कर रहा था और ब्लॉक आगे बढ़ रहा था, चूँकि स्लाइड जर्क से ये रॉड राइटवर्ड डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना शुरू कर रहा है। सो एट द मोमेंट ऑफ लूज देयर कांटेक्ट, हम यहाँ पे यदि ओमेगा की बात करें तो उस वक्त सिर्फ ओमेगा इस रॉड में नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ रॉड में नहीं होगा बल्कि इस ब्लॉक में भी काइनेटिक एनर्जी होगा। सो लॉस ऑफ एनर्जी जो हम क्या लिखेंगे, mgL/2 1 माइनस कॉस थीटा, ये लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव वर्क ऑफ ग्रेविटी इजकल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें किसकी काइनेटिक एनर्जी होंगे तो रॉड का अबाउट द हिंज एक्सिस इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यहाँ ब्लॉक का मास है और ये हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लिखेंगे, तो दिस इज फॉर रॉड। देखिए ये ऑलरेडी हमने टॉर्क इक्वेशन से अल्फा इंटू एल निकाल रखे हैं, तो अब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं ओमेगा स्क्वायर एल निकालने के लिए। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगा हमारा, mgL/2 1 माइनस कॉस थीटा इजकल टू हाफ रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m। अब ये जो v होगा यहाँ पर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा उस इंस्टेंट पर, और इसकी हमें ये कंपोनेंट लेना है। क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, v का ये जो कंपोनेंट आएगा दिस इज v कॉस थीटा। तो यहाँ पर v के जगह पर हम ओमेगा एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर इससे रिप्लेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू आएंगे, ये m और ये l हमारा दोनों तरफ है, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, हाफ भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या रहा है, तो z यहाँ पर ये m है पर यहाँ पर ये कैपिटल M है, इससे m को एज इट इज रहने दे रहे हैं। ये वैल्यू mg/2 L/2 हम L/2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो mg 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर L डिवाइडेड बाई 3, m ओमेगा स्क्वायर L डिवाइड बाई 3 प्लस कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर L कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमारा इस वाले इक्वेशन से आया। ओमेगा स्क्वायर एल चूँकि हमने एलिमिनेट कर रखा है हाफ, तो ये हमारा ओमेगा स्क्वायर एल इस इक्वेशन से क्या आ रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर एल इजकल टू mg 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई m/3 और ये वैल्यू कैपिटल M और ये वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे, tan थीटा इजकल टू अल्फा इंटू एल ओमेगा स्क्वायर एल। तो ओमेगा स्क्वायर एल का वैल्यू यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, mg
1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम बाई 3 प्लस एम कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से हमें क्या मिल जाएंगे, तो मास का रेशियो। सो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे देखिए, आपने अब तक के जो इक्वेशंस लिखा है, इस इक्वेशंस के हेल्प से हमें क्या मिल रहे हैं, वैल्यूज tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये वैल्यू आपका है, ये पूरा नीचे डिवीजन में है, हम इस टर्म को ऊपर ले जा रहे हैं। ये वैल्यू कितना है, 3/2 जी साइन थीटा, और नेक्स्ट हमारा क्या है, स्मॉल m बाई 3 प्लस ये वैल्यू कैपिटल M कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू आ जाएंगे, दैट इज mg 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर ये tan थीटा है और ये साइन थीटा है, तो हम यहाँ पर भी इसको हटा सकते हैं, है ना। तो क्या वैल्यू आएगा, ये वैल्यू जो मैंने लिखा है, अब देखिए क्या वैल्यू आएंगे इसमें। तो जो tan थीटा आपका है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा, tan थीटा को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 बाई कॉस थीटा इजकल टू 3/2, और जी को भी हम चाहें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस जी और ये जी को। ऊपर क्या बचा हमारा, m/3 प्लस कैपिटल M कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये वैल्यू स्मॉल m, ये वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको इधर ले चले जाते हैं तो ये वैल्यू हो जाएंगे m 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इजकल टू 3 यदि मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए यहाँ पर आपका ये वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पर 2m ये साइड ले आते हैं, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये वैल्यू 3m, और नेक्स्ट ये वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ m कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। कॉस, ये थीटा का जो वैल्यू था वो 60 डिग्री था, और कॉस 60 का वैल्यू कितना, 1/2, तो ये वैल्यू 1 माइनस 1/2 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगा m, और ये cos 60 1/2, तो ऊपर 2m आ जाएगा। राइट हैंड साइड में ये 3m, और ये वैल्यू कितना आएंगे तुम्हारा 3m, और cos 60 का वैल्यू 1/2 यानी 1/4, ठीक है। सो जो वैल्यू हमारा लास्टली आएगा इसमें, वो वैल्यू यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुए हैं, यहाँ पर जो वैल्यूज़ आना चाहिए, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट किए, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हुए हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट किए इसमें, तो यहाँ पर सिर्फ m बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू m आ गया, तो आंसर क्या आ जाएंगे, स्मॉल m इजकल टू, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे 3 कैपिटल M बाई 4, सो यहाँ पर 3 कैपिटल M इजकल टू 4m। तो हमसे रेशियो पूछा जा रहा था, तो m बाई कैपिटल M का रेशियो कितना आएंगे, 3:4। सो ये हमारा क्वेश्चन था। ये बच्चे एक बार फिर वापस मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ, क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा था, आपने क्या कंसेप्ट लगाया, तो नोट डाउन हो गए सभी बच्चों का। देखिए इस क्वेश्चंस का इंफॉर्मेशंस ये था कि जो रड है, पाइवोटेड रड, ये ब्लॉक के कांटेक्ट में था, ठीक है। अब यदि हम इसको पुश किए, स्लाइटली जर्क दिए, तो ड्यूरिंग मोशन ये हमारा आगे बढ़ रहा है, और जब ये कांटेक्ट ब्रेक होगा, है ना, तो उस वक्त इसकी टेंजेंट की जो वेलोसिटी और इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी हॉरिजेंटल, चूँकि ब्लॉक हॉरिजेंटल मूव कर रहा है, तो इसकी जो टिप की वेलोसिटी हॉरिजेंटल होगी, और इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी वो तो सेम होगी। एज वेल एज एट द मोमेंट ऑफ लूजिंग कंटैक्ट, इसका जो एक्सेलरेशन होंगे वो हमारा ज़ीरो होगा, क्योंकि उस जब तक वो लूज़ नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके द्वारा इसमें फोर्स लग रहे हैं और इसको एक्सेलरेट कर रहा है, पर जैसे ही वो लूज़ होगा एट द मोमेंट ऑफ लूजिंग देयर कंटैक्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक वो लूज़ नहीं था, इसका मतलब ये इसको पुश कर रहा था, तो इसमें भी फोर्स लग रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों में, यानी डेफिनेटली इसमें एक्सेलरेशन होगा, तो इस टिप का भी एक्सेलरेशन होगा। पर जिस वक्त ये कंटैक्ट ब्रेक करेगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दोनों की एक्सेलरेशन, टिप का और ये ब्लॉक का जो पॉइंट टिप के साथ कांटेक्ट में है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर m बाई कैपिटल M का जो रेशियो निकला वो 3:4 निकला। आपसे पूछ रहा है जिस वक्त ये अपना कांटेक्ट लेफ्ट किया, उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ जो टेंजेंट की वेलोसिटी निकाले हैं,
ठीक है। उस टेंजेंट की वेलोसिटी की वैल्यू को हम हॉरिजेंटल की तरफ ले लेंगे, यानी ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो यहाँ पर की वेलोसिटी ओमेगा इंटू एल और ये कॉस थीटा, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। हमें यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो पिछला इक्वेशन था एनर्जी इक्वेशन से, है ना। क्या एनर्जी इक्वेशन था, तो ये वैल्यू था mg L/2 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये L/2 क्यों लिखे थे, ये सेंटर से लेंगे, यदि रॉड का मास है तो रॉड के पूरे मास को सेंटर पर लेंगे, इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड mL²/3 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M, और ये वैल्यू v की जगह पर क्या है तो ओमेगा L, और ये वैल्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो वापस इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पर हमें ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, और उस ओमेगा का वैल्यू चूंकि m और कैपिटल M पता है, यहाँ पुट कर देंगे तो v का वैल्यू निकल जाएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।